कांग्रेस सांसद जयप्रकाश ने सरकार पर निशाना साधा। हरियाणा न्यूज पर बोले सांसद जयप्रकाश, कहा हिसार एयरपोर्ट नहीं एरोड्रम है। हिसार एयरपोर्ट की सभी फ्लाइट लगभग बंद हो चुकी हैं। कहा हरियाणा सरकार ने हरियाणा की जनता के साथ धोखा किया है। इतना ही नहीं, उन्होंने कहा कि हरियाणा की जनता से सरकार माफी मांगे। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के प्री बजट बैठकों को लेकर भी प्रतिक्रिया दी। कहा सीएम खुद लोगों के बीच जाने के बदले अधिकारियों को भेजें। इसके बाद जो रिपोर्ट आए मुख्यमंत्री उसके अनुसार काम करे। कांग्रेस पार्टी में एकता है, भारतीय जनता पार्टी में कटुता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी में हमेशा से इंटरनल डेमोक्रेसी रही है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए लोकसभा सांसद हिसार से जयप्रकाश जी मौजूद है। सर, हरियाणा न्यूज पर आपका स्वागत है। सबसे पहले तो जो पन्ना भी आपके हाथों में है, शीतकालीन सत्र में एक सवाल आपसे पूछा गया था सिविल एविएशन मिनिस्टर से, क्या जवाब आपको मिला और क्या सवाल था ये जनता को बताइए और क्या जवाब वहां से आपको मिला है? हमने एक प्रश्न पूछा था इनसे कि भाई हिसार में जिस तरीके से सरकार ने कहा था ना, माननीय प्रधानमंत्री जी के हाथों शिलान्यास करवाया था और प्रचार किया गया था, उस वक्त के मंत्री कमल गुप्ता जी बीजेपी के और आज के मुख्यमंत्री जी ने, दूसरे मंत्रिमंडल के सदस्यों ने जगह जगह हिसार इंटरनेशनल एयरपोर्ट इतने किलोमीटर, हिसार इंटरनेशनल एयरपोर्ट। तो मैंने एक बयान दिया था क्योंकि वहां कारपोरेशन के चुनाव थे। मैंने कहा जो भी कोई चुनाव आता है तो ये सत्ता का दुरुपयोग करके इस तरह का ड्रामा करते हैं और ये इंटरनेशनल एयरपोर्ट नहीं। तो उन्होंने कहा था कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है, तो मैंने ये कहा था कि मैं इस्तीफा दे दूंगा अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। तो अब उसका मैंने प्रश्न लगा दिया। तो प्रश्न में ये आया जवाब, क्या हिसार के अंदर जो उन्होंने माना कि हरियाणा राज्य में सिर्फ हिसार हवाई अड्डा हरियाणा राज्य सरकार के स्वामित्व वाला एक प्रचालित हवाई अड्डा है तथा राज्य सरकार और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के बीच हस्ताक्षरित प्रचालन तथा अनुरक्षण समझौते के तहत भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रचालित किया जाता है। यानी कि ये जो भारत सरकार का इससे कोई लेना देना नहीं, हरियाणा सरकार का है। और एयर इंडिया ना अंतरराष्ट्रीय, गलत कह गया मैं, एआई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया इसका प्रचालन करती है। और एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया क्या करती है, वो तो जो हरियाणा प्रदेश की सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर बना करके देगी तो उसी पे तो चालू करेगी। तो उसने फिर लिख दिया, मैं तो इससे आगे बढ़ करके और टावर बनेगा, टर्मिनल बनेगा, कार्गो टर्मिनल बनेगा, ये तो जब बनेंगे जब वहां पर कोई यात्राएं आएंगी। और दूसरा मेरा क्वेश्चन था, कैसे कैसे एक उड़ान यात्रा थी प्रधानमंत्री जी की, जिसमें इन्होंने कहा था कि हवाई चप्पल वाला हवाई जहाज में चलेगा, तो हिसार को तो अभी तक उसमें भी जोड़ा गया, अब जोड़ेंगे। और वो यात्रा कहां से चले, कहां जाएगी? हिसार को देहरादून, हिसार को चंडीगढ़, हिसार को धर्मशाला से जोड़ने वाले मार्गों के लिए एयरलाइन प्रचालकों के आज से पत्र जारी किए गए हैं। अब इससे भी आगे उड़ाओ, अब जो मुझे पता लगा 10-15 दिन से कि हिसार में हैंगर बना दिया, यानी कि जो छोटे छोटे जहाज हैं जिनके 20-20, 30-30 जिन मालिकों के वो वहां रखेंगे, किराए पे लेंगे। तो अगर हैंगर ही बनाना था और रिपेयर का काम वहां कराना था, तो जो बात मैं सरकार से कह रहा था कि कांग्रेस के टाइम में जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा चीफ मिनिस्टर थे, 320 एकड़ में डोमेस्टिक एयरपोर्ट मंजूर हो चुका था, सारी शर्तें पूरी हो गई थी, सारी प्रक्रिया पूरी हो चुकी थी, केवल बनाना था 320 एकड़ में। इन्होंने बना दिया 12,000 एकड़ में। अब 12,000 एकड़ का क्या करेंगे, हैंगर ही चलाना है, वहां किराए पे देना है। तो जो अब मेरी सरकार से मांग है, जनता हरियाणा सरकार जनता से माफी मांग करके जो हिसार चंडीगढ़ का रास्ता इन्होंने बंद कर दिया उसको खोला जाए, क्योंकि वहां तक जरूरत नहीं है हैंगर बनाने में। और जो हुड्डा का सेक्टर कटना था, जो गवर्नमेंट लाइफ स्टॉक फार्म है हमारा DLF जिसको कहते हैं, ये जमीन वापस उसको दी जाए। और वहां पर जो जिसका स्वामित्व वाला क्षेत्र था, जैसे पुलिस लाइन का था, वो वापस हरियाणा पुलिस को दिया जाए।
बजट पर बात करते हैं सर। बजट को लेकर के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी हमने देख रहे हैं कि कई लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, चाहे किसान हो जाए, उद्योगपति हो जाए, हेल्थ केयर सेंटर हो जाए, तमाम लोगों से बातचीत कर रहे हैं, राय मशवरा उन लिए जा रहे हैं उन सभी से, ताकि एक बेहतर बजट प्रदेश को मिल सके। देखिए, आज ही अभी मेरे पास हिसार से टेलीफोन आया। हिसार के लोगों ने जो बात पूछनी चाहिए माननीय मुख्यमंत्री जी से, और हिसार जिला में सबसे ज्यादा बाढ़ थी, जल भराव बहुत लंबे अरसे तक रहा। ये तो अगर संत रामपाल जी महाराज इस व्यवस्था में साथ ना देते जनता का, तो लोग मारे जाते, बहुत बड़ा नुकसान होता, हमारी अगली बिजाई भी नहीं होती। वो कैसे नहीं उठाने दिया? वो भी बजट से संबंधित है। क्यों? क्योंकि ड्रेन के लिए कितना पैसा रखेंगे, जल भराव रोकने के लिए क्या क्या उपाय किए जाएंगे। एक जो किसान ने और मुआवजे की बात उठानी चाहिए, अधिकारियों ने उनको बोलने नहीं दिया, तो फायदा क्या है? फायदा मुझे बताओ, क्योंकि किसान तो बात करेगा ना भाई, बजट में आपने कितना पैसा प्राकृतिक आपदा के लिए किसानों के लिए रखोगे, बजट में कितना पैसा आप ड्रेनेज सिस्टम के लिए करोगे, काडा में कितना दोगे, खेती के ऊपर है ना, क्योंकि वाटर कोर्स तो काडा ही बनाएगा। तो सारी व्यवस्था के लिए प्रश्न पूछेंगे, वो जो बात है वो जो सरकार को अच्छी लगती है वही बोलने दे रहे हैं, बाकी इससे कुछ निकलने वाला नहीं है। अच्छी पहल है। अगर मुख्यमंत्री जी खुद जाने की बजाय लोगों के बीच में अपने अधिकारियों को भेजे, उनकी खुली छूट करे, वे आप क्या कहना चाहते हैं, और उसमें से फिर मुख्यमंत्री के पास रिपोर्ट आ जाए, मुख्यमंत्री उसको देख के, क्योंकि फाइनेंस मिनिस्टर भी है मुख्यमंत्री जी के पास है। अब तो अधिकारी नीचे से बोलने नहीं दे रहे। हिसार का आज मेरे पास मैसेज आया, बोला जी हमें बड़ा तो लिया एचयू में, लेकिन जो पर्सन हम पूछना चाहते हैं बिठा देते हैं। चलिए सर, आपकी पार्टी की बात करते हैं कि आपकी पार्टी को लेकर लगातार संगठन भी जोरों शोरों से है, तमाम चीजें हो रही है, दावा किया जाता है, कोई गुटबाजी नहीं, तमाम चीजें हैं। सद्भाव यात्रा की बात की जाए, आप ही के पार्टी के नेता के द्वारा निकाला गया, हालांकि आप में से कोई नजर नहीं आया उसमें से, क्या माना जाए कि एकता नहीं है या क्या कुछ चीजें हैं? अब मीडिया ने भी, मैं निवेदन करूंगा कि इस बात को भूल जाना चाहिए कि एकता है तो कांग्रेस पार्टी में है, अगर लठ बज रहा है तो भाजपा में। आप देखिए, केंद्रीय मंत्री है राव इंद्रजीत सिंह, राजा साहब हमारे, राव इंद्रजीत सिंह का, राव नरबीर सिंह का क्या एक दूसरे के प्रति मधुर बयानबाजी हो रही है क्या? आप बोलो, आप नहीं बोलोगे? आप बोलो, क्या बयानबाजी हो रही है? कैसी बयानबाजी है? 7 दिन पहले मैं पढ़ रहा था अखबार में, फरीदाबाद में या पलवल में एक मंत्री शिलान्यास करे, उसके ऊपर दूसरा जाके करे, वो कह रहा है ये कुछ नहीं, वो कह रहा है ये कुछ नहीं। तो जो तो बज रहा है बीजेपी में और कांग्रेस में, हमेशा ही कांग्रेस पार्टी में इंटरनल डेमोक्रेसी रही है, अपनी बात कहने का अधिकार है। अपनी बात जब कोई नेता एक दूसरे के प्रति कहता है तो उसको ये नहीं समझना चाहिए कि हमारे में कोई गुटबाजी, बल्कि प्रतिस्पर्धा बुरी चीज थोड़ी है। लेकिन भाजपा में कटुता है, हमारे अंदर कटुता नहीं है। धन्यवाद। हमसे बातचीत करने के लिए सुन रहे थे लोकसभा सांसद जयप्रकाश जी को। तमाम मुद्दों को लेकर हरियाणा न्यूज से उन्होंने खास बातचीत की। दिल्ली से अपराजिता श्री, हरियाणा न्यूज के लिए।